नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रॉक्टर वार्निंग से संबंधित। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों की जो परीक्षाएं चल रही हैं ऑनलाइन माध्यम से, उसमें प्रॉक्टर का एक अहम रोल है। तो प्रॉक्टर की जो चेतावनी होती है, अभी तक जो छात्र छात्राएं परीक्षा जिनकी स्टार्ट हो चुकी हैं, जो अंतिम सेमेस्टर में हैं, तो वो जानते हैं। तो कुछ छात्र छात्राएं क्या कर रहे हैं, प्रॉक्टर की चेतावनी को बहुत हल्के में ले रहे हैं, उनको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे छात्र छात्राएं जो प्रॉक्टर की चेतावनियों को या वार्निंग को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उनके खिलाफ बीटीयूपी ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। तो देखते हैं बीटीयूपी द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है इस संबंध में, और प्रॉक्टर की जो वार्निंग है वो क्यों आखिर निर्गत हो रही है, इस संबंध में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं उसमें दो तरीके की वार्निंग्स या चेतावनियां जारी होती हैं। एक होती है एआई वार्निंग। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो सॉफ्टवेयर जिस पर आप अपनी परीक्षा दे रहे हैं, बहुविकल्पीय परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से, उस सॉफ्टवेयर का ही एक हिस्सा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो उसमें लगी हुई है। तो उसके द्वारा डिफरेंट टाइप्स की जो वार्निंग्स है वो इश्यू की जाती हैं, जैसे नो फ्रंट फेस फाउंड, यानी कि सामने का चेहरा नहीं छात्र का दिखा, समवन एल्स प्रेजेंट इन द रूम, कोई कमरे में छात्र के अतिरिक्त कोई और उपस्थित था। और इस तरीके की और भी हैं, जैसे आपका नेविगेशन वार्निंग हो गया। तो ये इस तरीके की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो उसमें लगी हुई है, उसके द्वारा ये वार्निंग्स या चेतावनियाँ निर्गत की जा रही हैं। दूसरा जो रोल है वो प्रॉक्टर का है। प्रॉक्टर द्वारा भी आपको पता है कि आपके जो कैमरा भी ऑन है, आपका माइक भी ऑन है, जो प्रॉक्टर्स बैठे हुए हैं वो आपको माइक के द्वारा आवाज़ सुन भी रहे हैं और आपको लगातार वॉच कर रहे हैं। तो आपको जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी उसको नहीं जब पकड़ पाती है, तो प्रॉक्टर्स द्वारा भी उसके साथ में आपको चेतावनियाँ निर्गत की जाती हैं। तो वो चेतावनियाँ जो प्रॉक्टर्स द्वारा निर्गत की जाती हैं, इस संबंध में मैं पहले भी एक वीडियो बना करके सब छात्र छात्राओं को सचेत कर चुका हूँ कि जब भी आपको कोई वार्निंग इश्यू हो तो उसका आप रिप्लाई ज़रूर करिए। यदि आप कोई गलती कर रहे थे तो उस गलती को तुरंत आप सुधार लीजिए, और कोई भी ऐसी बात इस तरीके से मत बोलिए कि सामने वाले को, कोई प्रॉक्टर्स को कोई बुरा लगे या गलत कोई आप भाषा का प्रयोग करें या गलत बात का प्रयोग करें। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखने के लिए मैंने पहले ही वीडियो बना करके आप लोगों को सचेत कर दिया था। तो ये प्रॉक्टर्स द्वारा जो जारी जो विभिन्न तरह की वार्निंग्स या चेतावनियाँ जारी की जा रही हैं, उस संबंध में आज हम बात करेंगे। तो ये एक फॉर्मेट है जो बीटीयूपी की तरफ से जारी किया जा रहा है। तो जैसे प्रधानाचार्य निदेशक, जैसे जिस संस्था को जारी किया जा रहा है वहाँ का नाम हो जाएगा, महोदय सादर अवगत कराना है कि आपकी संस्था के निम्नलिखित छात्र छात्राओं को, जितने भी अगर एक से अधिक हैं, तो छात्र छात्राओं को दिनांक 21/8/2021 की परीक्षा में, डेट चेंज हो जाएगी, जिस डेट में भी आप निर्गत की गई है ये चेतावनी की परीक्षा में प्रॉक्टर द्वारा 25 से अधिक चेतावनी निर्गत की गई हैं, जिसे परिषद द्वारा अनुचित साधन के प्रयोग की सूची में चिन्हित किया गया है। अनुचित साधन प्रयोग मतलब यूएफएम, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, अनफेयर मीन्स। तो उसमें एनरोलमेंट संख्या लिखा होगा, छात्र छात्रा का नाम लिखा होगा, प्रॉक्टर निर्गत की गई चेतावनियों की संख्या, तो जैसे 32 हो सकता है, 30, 45, 50 या जितनी भी हैं, तो यहाँ पर संख्या लिखी हो रही है, मिल रही है। तो अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संबंधित छात्र छात्रा को अपने स्तर से भविष्य की परीक्षाओं हेतु सचेत होने या रहने के लिए निर्देशित कर दें, अन्यथा की स्थिति में छात्र छात्रा को परीक्षा से निष्कासित किया जा सकता है। बहुदीय सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। इस तरीके की चेतावनियाँ निर्गत की जा रही हैं छात्र छात्राओं को, सीधे बीटीयूपी की तरफ से उनको कार्रवाई की जद में लिया जा रहा है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए अपडेट है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। जो भी आपके बचे हुए प्रश्न पेपर हैं, या जो नए बच्चे हैं सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के, जिनके पेपर अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं, या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं जिनके पेपर अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो वो इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। कुछ छोटी छोटी गलतियां जो कर रहे हैं, जो प्रमुख कारण है, जो बच्चे जो यूएफएम यानी कि अनुचित साधन प्रयोग के उसमें आ रहे हैं जद में, तो उसके क्या रीजन्स हैं प्रमुख, उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे पहला तो है, छात्र को इंग्लिश
इसके मैसेज समझ ना आना। मैंने कुछ एक वीडियो बना करके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं जो चेतावनी के, वार्निंग्स के, जिनको प्रॉक्टर द्वारा जारी किया जाता है, उनको हिंदी में मतलब मैंने समझाया था एक एक करके सभी का। तो बहुत सारे, चूँकि पॉलीटेक्निक के छात्र ज़्यादातर जो वर्ग है 90% से ज़्यादा वो हिंदी जो बैकग्राउंड के हैं, तो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। लेकिन इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको कम्युनिकेशन स्किल शुरू से फर्स्ट सेमेस्टर से ही लगातार पढ़ाई जा रही है। 2-3 बार कम्युनिकेशन स्किल्स के सब्जेक्ट रहते हैं, टेक्निकल आप उसमें एजुकेशन में है, पढ़ रहे हैं। उसके बावजूद बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने डिस्कस किए थे, हिंदी में मतलब समझाया था कि इसका मतलब ये है, तो उसमें भी छात्रों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। तो छात्रों को जब इंग्लिश में मैसेज आते हैं तो वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है संकोच या कम्युनिकेशन स्किल की कमी के कारण अपनी समस्या ना बता पाना। जब प्रॉक्टर के मैसेज आते हैं तो मान लीजिए वो थोड़ा बहुत समझ भी जाते हैं, तो वो संकोच करते हैं, या तो डरे सहमे से लड़के, ज़्यादातर जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश के हैं, या कम्युनिकेशन स्किल की उनके अंदर कमी है, तो वो अपनी समस्या, ये प्रॉक्टर ने कोई वार्निंग भेजा तो अपनी रियल प्रॉब्लम की, सर हमको ये दिक्कत है या प्रॉब्लम है जिस वजह से ऐसा हो रहा है, वो अपनी समस्या को नहीं बता पाते हैं या उसका रिप्लाई ही नहीं करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं जो प्रॉक्टर्स हैं उनके मन में संदेह और बढ़ जाता है कि इसका मतलब है कि लड़का जानबूझ के स्टूडेंट कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो कारण है वो छात्र में जागरूकता की कमी के कारण एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वार्निंग का लगातार बढ़ना। होता क्या है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है वो लगातार वार्निंग दिखाती है। प्रमुख रूप से एक जो वार्निंग आती है वो फ्रंट फेस नॉट फाउंड, यानी सामने का चेहरा नहीं दिखा। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिस्कस पहले भी कर चुका हूं वीडियो बनाकर, और मैं फिर से वीडियो बना करके उस समस्या को कैसे बचा जाए वो मैं जल्दी ही आपको बता दूंगा। तो वो उससे क्या होता है, वार्निंग जब लगातार बढ़ती हैं, बच्चे के, छात्र के कमरे में अंधेरा है या वो ठीक से नहीं बैठा है, मोबाइल से एग्जाम दे रहा है, तो बढ़ती हैं। तो जब वो लगातार वार्निंग्स बढ़ती हैं तो उस परिप्रेक्ष्य में प्रॉक्टर द्वारा भी संदेह जाता है कि छात्र कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसका मतलब क्योंकि इसकी लगातार वार्निंग से बढ़ती जा रही हैं। तो वो जब संदेह जाता है तो वो लगातार जो हो तो प्रॉक्टर भी वार्निंग देते हैं या चेतावनी निर्गत करते हैं। इस तरह से वो छात्र के प्रति क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और साथ में प्रॉक्टर की वार्निंग्स क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं, और अंत में यूएफएम की कैटेगरी में छात्र को मान लिया जाता है और अंत में उसको फिर वही सब समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो यदि छात्र छात्राएं थोड़ी सी जागरूकता रखें तो वो एआई वार्निंग से पूरी तरह से बच सकते हैं। कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगातार बहुत सारी वार्निंग दें। 2-4 वार्निंग अगर फ्रंट फेस नॉट फाउंड की आ भी जाती है 10, 15, 20, 25 तक भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई तकनीकी कारणों से, इंटरनेट की कमी से जो आपके हाथ में नहीं है, तब तक तो ठीक है। लेकिन आप जानबूझ के लगातार बढ़ते जाना, 100 वार्निंग हो जाना, 50, 60, 75 वार्निंग हो जाना, तो वो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि छात्र छात्रा में जागरूकता की कमी है, और जिसकी वजह से उसकी एआई वार्निंग्स लगातार बढ़ रही हैं। जबकि भले ही वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, ना कोई नकल कर रहा है, ना चीटिंग कर रहा है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम से भी हो सकती है। तो इस बारे में आप लोग ज़रूर जागरूकता रखिए। थोड़ा सा जागरूकता के जैसे जो वीडियो बताए आए इससे रिलेटेड, जैसे नेविगेशन का बताया, तो नेविगेशन से कैसे आप बच सकते हैं। छात्र नकल नहीं कर रहा है, कोई वेबसाइट नहीं खोली, लेकिन उसके पास कोई मैसेज आ गया, पॉपअप हो गया, या किसी का फ़ोन कॉल आ गया, तो सॉफ्टवेयर ने उसको हो सकता है नेविगेशन मान लिया हो। इस तरीके की वार्निंग इश्यू हो गई तो उसकी सेटिंग कैसे करें, ये वीडियो मैंने अभी बनाकर अपलोड किया है, उसको अच्छे से देखिए, मोबाइल में सेटिंग कर लीजिए। और जो अन्य कारण है जिनकी वजह से दिक्कत हो सकती है उनको अच्छे से ठीक से समझ लीजिए, उसको निराकरण कर लीजिए, तो ये सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं और उसके सोल्यूशन बहुत आसान हैं। आप अगर ध्यान देंगे तो सभी समस्याओं का हल है। थोड़ा सा जागरूकता रखेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज के जो मैंने समझाने का जो मेरा मकसद था वो आपको समझ आया होगा। आप जागरूक रहिए, अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग परीक्षा दीजिए। कोई भी नकल करने का या चीटिंग करने का प्रयास मत करिए। और जो भी प्रॉक्टर के अगर मैसेजेस आ रहे हैं वार्निंग के रूप में या जिस भी रूप में, सजेशन के रूप में, तो उसको ज़रूर अच्छे से समझ करके उसको फॉलो करिए। आपके पास पर्याप्त समय होता है 1.5 घंटे का। आपके पास जो 50 क्वेश्चन ही हैं आप आराम से कर सकते हैं। तो अगर इस बीच कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है आपको, या मैसेज आ रहे हैं, तो उनका रिप्लाई ज़रूर करिए। उसमें बहुत ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी और आप आगे से कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देंगे। जो छोटी छोटी तकनीकी समस्याएं या जागरूकता की कमी के कारण जो समस्याएं आपको आ रही हैं, आप उनसे बचेंगे और पूरी तरह से बहुत अच्छे तरीके से आप पेपर्स को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।